प्रिय दर्शकों, सिद्धार्थ ने अपने संपूर्ण राजपाठ और सभी जीवन के राजसी सुख त्याग करके मानव जीवन के कल्याण का मार्ग खोज निकाला। प्रणाम गुरुवर। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा मांग लाया। तुम स्वयं भिक्षा मांग लाए हो? अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान अब तुम्हारी साधना में कभी बाधा नहीं डालेगा। कारण मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखों में एक नहीं अनगिनत प्रश्न है। सत्य कहा आपने गुरुवर, पर मैं ये जानता हूं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? तुम्हें इतना विश्वास है मुझ में? मुझे बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं। वेद पुराण मैंने पढ़े, पर वो ज्ञान किसी और का, स्वयं की अनुभूति नहीं। और उसे जानकर भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अर्थात वो ज्ञान मेरे लिए अपूर्ण है। जो शक्ति मनुष्य के भीतर है, मुझे उसका अनुभव करना है, और वो केवल ध्यान मार्ग से ही संभव है। और ध्यान से समाधि योग तक का मार्ग आपके चरणों से गुजरता है। आपका मार्गदर्शन मेरे प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। विचारशील है तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाएगी। पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। आप प्रयत्न कीजिए। जब से हम युवराज को छोड़कर आए हैं, तब से ना तो इसने घास का एक तिनका खाया है, ना ही पानी की एक बूंद पी। यदि ये कुछ नहीं खाएगा पिएगा तो इसकी जान। वैद्य जी को बुलाओ चन्ना। बुलावा भेजा, आते ही होंगे वो। तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पर माँ कहती है जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। लो। क्षमा करना मेरी, मैं तुम्हें घास खिलाना भूल गया। ध्यान का समय हो चुका वत्स। जी अभी आए। गुरुवर, क्या मैं इस अश्व को कंटक करके बुला सकता हूँ? तुम तो रिश्ते नाते तोड़ के आए हो, नए संबंध बना रहे हो। इस अश्व को देखकर मुझे मेरे कंटक की याद आ गई। इन्हीं स्मृतियों से मुक्ति पाने का नाम ध्यान। कंकर, थोड़ा तो पानी पी लो।
देखो, मेरे हाथों से नहीं पियोगे तो युवराज जहाँ भी होंगे गुस्सा हो जाएंगे। ले, पानी पी ले कंधा। क्षमा करें, कंथक अब जी ना सकेगा। वो भी एक जीव ही है। अन्न और जल त्यागे कोई कितने दिन जी सकता है? कंथक! कंथक! कंथक, क्या हुआ? कंथक कुछ बोल। मैं युवराज से क्या कहूंगा? इसने पशु होकर सिद्धार्थ के स्नेह को पहचान लिया, परंतु हम उसके मूल्य को नहीं पहचान सके। वियोग में इसके प्राण चले गए, परंतु मैं अब भी जीवित हूं। स्वयं को संभालिए भाई महाराज। क्षमा करें महाराज, पर कपिल वस्तु के प्रजाजनों का एक निवेदन है आपसे कि आप शीघ्र युवराज को ढूंढ कर लाइए महाराज, युवराज को ढूंढ कर लाइए। इतनी पीड़ा युद्ध से ना हुई महाराज, जितनी युवराज के जाने से हुई। ऐसा लगता है जैसे सारे कपिल वस्तु के प्राण ही चले गए। महल से शहर तक सारी प्रजा अचेतन हो गई है। यूं लग रहा है कि जैसे रात से पुण्य चला गया हो महाराज, पुण्य चला गया हो। आज सबको वचन देता हूं, शीघ्र मैं युवराज को वापस ले आऊंगा। अब बहुत देर तक ये अंधेरा नहीं रहेगा कपिल वस्तु में। सिद्धार्थ, गुरुवर्य,
जीवन को इतना गंभीर न बनाओ वत्स कि जीवन बोझ लगने लगे। कल पूरी रात सर्दी में तुम ठिठुरते रहे। शिष्यों की कुटिया में क्यों नहीं गए? कैसे सोता गुरुवर्य? अभी तक आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। जब भी शिष्य बनाने की बात होती है आप मुस्कुराकर टाल देते हो। शिष्य अपना गुरु स्वयं चुनता है। गुरु तो केवल संकेत पड़ता है कि जो व्यक्ति सामने है उसमें शिष्य बनने की योग्यता है या नहीं। तुम जब से यहां आए हो मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा हूं, तुम्हें परख रहा हूं। आप मुझे जितना चाहे परख ले, आप मुझे जिस कसौटी पर उतारेंगे मैं उतरूंगा। बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ज्ञान की खोज में इतने प्यासे आए यहां, लेकिन जो तीव्रता तुम्हारी प्यास में है किसी में नहीं देखी। तुम में वो सब गुण हैं जो एक गुरु अपने शिष्य में खोजता है। तुम्हें दया है, सरलता है और अपनी बात मनवाने का हट। तो क्या? गुरुदेव एक प्रश्न पूछूं? पूछो बस। गुरुदेव मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं? मैंने कई गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति की, चारों वेद उपनिषद मुझे कंठस्थ हैं, परंतु फिर भी आपने मुझे अपना शिष्य बनाने में पूरा 1 मास ले लिया और इस सिद्धार्थ को मात्र 2 दिन में ही आपने अपना शिष्य बना लिया। सच्चा ज्ञान वो होता है जैसे सागर में नमक घुल जाए, फिर नमक का अस्तित्व कहां रहता है? यदि मैं इस पात्र के पानी में थोड़ी सी रेत मिला दूं तो योग के संदर्भ में तुम इसे क्या कहोगे? गुरुदेव ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेत जैसे ही नीचे बैठेगी जल स्वच्छ हो जाएगा और जल पीने योग्य हो जाएगा। मेरा प्रश्न योग के संदर्भ में है। सिद्धार्थ जी गुरुदेव। क्या तुम इस भेद को समझा सकते हो? जी गुरुदेव, ये रेत के कण काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रतीक हैं। जब ये चित्त से दूर जाते हैं तो निर्मल जल रूपी ध्यान प्राप्त होता है। चंद्रपत, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैंने सिद्धार्थ को 2 ही दिन में अपना शिष्य क्यों बना लिया? सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति 2 सत्य हैं। पुरुष
चेतना है और प्रकृति स्थूल तत्व। पुरुष और प्रकृति कामनावश जब एक दूसरे से बंध जाते हैं, जैसे दो सांप, तो जीव का जन्म होता है। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। किंतु ज्ञात रहे, कामना से मुक्ति ही मोक्ष। गुरुवारे, सांख्य योग क्या है? मेरी उसमें रुचि। मेरी तो दोनों में ही रुचि है, सांख्य योग और सांख्य दर्शन। दोनों में अंतर तो वैसे भी शब्दों का ही है। नहीं वत्स, इनमें बहुत बड़ा भेद है। ये इतनी गहरी खाई है कि पाटी नहीं जा सकती। जो सिद्धार्थ पूछ रहे हैं वो सांख्य योग है, मोक्ष की अनुभूति है। जो तुम पूछ रहे हो वो सांख्य दर्शन है, जो बुद्धि से संबंध रखती है। मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मन में उठी कामनाएं ही सारी सृष्टि का निर्माण करती है, विचारों का निर्माण करती है। विचार और कामनाओं को जन्म देते हैं और ये खेल कभी समाप्त नहीं होता। गुरुवारे, तो मन पर वश कैसे पा सकते हैं? अपनी सांसों पर नियंत्रण करके। सांख्य योग में सांसों के आवागमन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। पूरे दिन हम एक ही नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, परंतु हर घंटे ये क्रिया बदलती रहती है। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो उसे इड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जब हम दाईं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं तो उसे पिंगला नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें एक तालमेल बैठा के हमें सुषुम्ना को जगाना है। लगता है ज्वर उतर रहा। तुम पर सबका दायित्व बढ़ रहा है, मेरा, यशोधरा का, राहुल का। जब ज्वर हो तो अधिक बातें नहीं करते। अमिता दीदी, क्या सोचा था और क्या हो गया? सिद्धार्थ ऐसे चला गया। प्रश्न ये नहीं कि ऐसे चला गया, प्रश्न ये है कि कैसे चला गया। अच्छा दर्पणी, ये अनर्थ कैसे हो गया महाराज? सिद्धार्थ को इतना भी विवेक न था कि वो किसी का पति है, किसी का पिता है और किसी का पुत्र भी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ महाराज, आपने सिद्धार्थ को जाने कैसे दिया? उसे रोका क्यों नहीं? अपने दायित्व का वास्ता क्यों नहीं दिया? कुछ तो कहिए महाराज। आपके प्रश्नों का आवेग शांत हो जाए तो ही मैं उत्तर दे सकता हूँ। सिद्धार्थ आधी रात को चला गया और हमें पता तक नहीं चला।
ये उत्तर पाने के लिए हम इतने कष्ट में रातों रात देवता से यहाँ आए हैं। भैया को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि जिसका दोष है महाराज का उसके प्रति क्रोध और आवेश दिखाई नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि मेरी पुत्री का क्या होगा? वो अपने जीवन का लंबा रास्ता किसके सहारे व्यतीत करेगी? मेरे नाती राहुल का क्या होगा महाराज? यदि पता होता कि ऐसे दुर्दिन देखने पड़ेंगे तो मैं अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से कभी होने ही नहीं देता। भैया, ऐसी बात कहने से पहले महाराज की अवस्था तो देखिए। पुत्र वियोग में एक लाचार पिता दिखाई नहीं देता आपको? ओह, लो अब हमें ही अपराधी बनाया जा रहा। नहीं भैया, आप लोग आए, हमें लगा हमारे दुख में सहयोगी होने आए, किंतु आप तो आरोप प्रतिरोप करने आए। ये देखते हुए भी कि हम इतनी यातना और पीड़ा में हैं, आप प्रजापति, तुम्हारे भैया का आक्रोश उचित है। मुझे यथार्थ में पता नहीं था कि सिद्धार्थ इतना बड़ा निर्णय ले चुका है। आपके दोष सर्वमान्य पर सच में उसे रोक नहीं सका। मैं उसे रोक नहीं सका। भैया, आप मन छोटा ना करें। आप कर भी क्या सकते थे? क्या कहना? वहाँ देवदा में हमारी छाती पर सिर रखकर रो रही थी तुम अमिता, और यहाँ आते ही अपने भाई के प्रति सहानुभूति जाग गई। हम कोई अलग नहीं दंडवान, आपका भी सिद्धार्थ पर उतना ही अधिकार है। हमारे दुख के सहभागी हैं आप। मैं यहाँ कोई शोक प्रकट करने नहीं आया महाराज। मैं अपनी पुत्री यशोधरा को यहाँ से ले जाने आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि यशो का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। भैया, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? शांत हो जाओ। जिन्हें हम पर विश्वास नहीं, पुत्री के पिता है राजा दंडपानी। यशोधरा पे ना आप दबाव डालेंगे ना हम। देवदा जाना न जाना इस बात का निर्णय केवल और केवल यशोधरा ही करेगी। खाने में जो था सो आपको दे दिया है। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेता है? गुरुदेव,